तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम बताए थे केमिस्ट्री का दो ब्रांच होता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का ब्रांच काफ़ी बड़ा होता है। और फिर हम लोग कल डिस्कस किए थे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में कि कोवैलेंट कंपाउंड होता है किस तरीके से बनता है, और कुछ एग्जांपल्स दिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता क्या है? एक्चुअली में जो कार्बन की अगर हम बात करें तो इस अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कार्बन आपको सिर्फ एक फॉर्म में मिलेगा, डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। जो उसका डिफरेंट फॉर्म होता है उसी को हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। एक्चुअली में कार्बन का जो एलोट्रॉप्स होता है उसको दो पार्ट में रख देते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक नॉन क्रिस्टलाइन। बोर्ड पे जो हम तीन लिखे हैं, एक तो लिखे हैं ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरेंस। ये तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और उसके अलावा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। नॉन क्रिस्टलाइन में आपका कोल हो गया, कोलतार हो गया, चारकोल हो गया, जो कि यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली में फिर हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स। आप अगर कार्बन अगर आपको ढूंढना हो, अगर बोलना हो कि प्योर कार्बन आप ढूंढ के लाइए, कार्बन समझ में आना, तो आप कार्बन का मतलब कि आप क्या लेकर आओगे? तो कार्बन अगर आपको कहा जाए लाने के लिए तो आप एक कोयला उठा के ले आओ, वो भी कार्बन ही है। चारकोल आप जानते हो ना कि कोयला मतलब लकड़ी को जला देते हैं, लकड़ी को जलाने के बाद जो ब्लैक कलर का बचता है दैट्स अ चारकोल। कोलतार जो रोड पे जो अलकतरा आप उसको ही कहते हैं, वो भी क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन, वो भी एलोट्रॉप्स है कार्बन का, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन है। ठीक है। उसी तरह से कोक भी होता है, वो भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में अगर बात करें तो तीन होता है, जो बेसिकली आप जानते हैं, सुनते भी होंगे या सुने तो जरूर होंगे। इसमें से एक आता है ग्रेफाइट, एक डायमंड। ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दोनों कार्बन का ही फॉर्म है, मतलब दोनों ही कार्बन है, लेकिन दोनों का जो फिजिकल बिहेवियर है बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो आप जानते हैं कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब जितना भी एलिमेंट पाया जाता है उसमें से जो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है उसमें डायमंड की काउंटिंग होती है। लेकिन आपका जो ग्रेफाइट होता है वो स्मूथ होता है। डायमंड जानते हो कि ज्वेलरी बनाने में काम आता है। बहुत सारे लोग ज्वेलरी डायमंड्स का पहनते हैं, क्योंकि उसका एक नेचर होता है कि उसके अंदर एक लाइट इंटर कर जाता है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण लाइट बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो लंबे टाइम तक शाइन करता है। वो उसका स्ट्रक्चर के कारण होता है कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसमें जो लाइट का है इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है, जिसके कारण वो शाइन करता है। वो उसका स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि चूंकि वो डायमंड शाइन करता है तो इसीलिए लोग उसको ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि एलिमेंट की अगर बात करें तो सबसे जो हार्डेस्ट एलिमेंट है उसमें से एक आपका डायमंड है। ग्रेफाइट पेंसिल की अगर बात करो तो पेंसिल का जो लीड होता है, अगर आप ये पेंसिल ऐसे यूज़ करते हो तो उसमें जो लीड होता है, जो निकलता है ये बीच में ब्लैक कलर का, ये डायमंड होता है, और डायमंड बोलते हैं। ये ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। ये एकदम स्मूथ होता है, छू के भी देखे होगे, और ब्रिटल भी होता है, उतना हार्ड नहीं होता एज कंपेयर टू डायमंड, उतना हार्ड नहीं होता। इसको अगर आप हथौड़े से मारे चूर चूर हो जाएगा। स्मूथ भी होता है, चिकना भी होता है, साइन नहीं करता है। डायमंड की तरह ये साइन नहीं करेगा। एक और भी दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ग्रेफाइट होता है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट के थ्रू आपका इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाता है। आप चेक करके देख सकते हो, उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, डायमंड से नहीं। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप हम डिफरेंसेस की बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है? तो डायमंड हार्डेस्ट होता है,
एज कंपेयर टू डायमंड ग्रेफाइट थोड़ा सॉफ्ट होता है और ब्रिटल होता है। ग्रेफाइट जो होता है स्मूथ भी होता है, डायमंड जो होता है वो शाइन करता है, ग्रेफाइट शाइन नहीं करता। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर स्ट्रक्चर की बात कीजिए तो डायमंड जो होता है, डायमंड में एक एटम, देखिए ना यहाँ पे एक एटम, एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से कंबाइंड होता है। मतलब यहाँ पे एक कार्बन है और ये एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से अटैच है थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। सबके बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे देखो ये इसका मतलब ये जो बना हुआ है ऐसे, इसका मतलब कार्बन है, एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच है, ऐसे देखो हो गया। और फिर ये जो कार्बन है फिर 4 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच है। और इस तरीके से एक 3 डायमेंशनल फिगर बनता है। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। समझ में आया? मतलब कि डायमंड के अंदर में एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होता है और किस तरह का फिगर बनाता है? 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल जैसे ये रूम की अगर बात करो तो ये रूम आपका 3 डायमेंशनल है ना। और सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड प्रीवियस क्लास में आपको समझाए थे। सिंगल बॉन्ड का मतलब कि हर कार्बन एटम एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये डायमंड का बिहेवियर है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम से कंबाइंड होते हैं। तो आपको कल बताए होंगे कि प्रीवियस क्लासेस में कि कार्बन जो होता है उसको खुद को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 तो किसी भी तरीके से उसको बॉन्ड होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आए। अगर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से कंबाइंड है, अगर 4 कार्बन एटम से कंबाइंड है तब तो ठीक है, एक दे रहा है एक ले रहा है, ये एक दे रहा है एक ले रहा है, एक दे रहा है एक ले रहा है, मतलब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर हो रहा है। लेकिन यहाँ का सिचुएशन समझिए तो एक कार्बन है और ये अदर 2 मतलब 3 कार्बन से अटैच है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये अगर देखा जाए इस कार्बन का तो ये कुल मिला के 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, ये 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से होता है और एक किसी भी एक कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है। मतलब ये 3 कार्बन है ना, ये कार्बन एटम जो है किसी 2 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है। और ये एक हेक्सागोनल एरे का फॉर्मेशन करता है। हेक्सागोन समझते हैं? ये देखिए ये एक हेक्सागोन है जिसमें 4 साइड होता है ना। ये हेक्सागोनल प्लेन का फॉर्मेशन करता है, ये प्लेन फिगर होता है। ठीक है। अगर हम डायमंड की बात करें तो आप डायमंड को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो? सिंथेसाइज मतलब बना सकते हो। तो अगर आपको डायमंड बनाना है या सिंथेसाइज करना, तो डायमंड को सिंथेसाइज करने के लिए अगर हम प्योर कार्बन को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हीट करें, एक प्योर कार्बन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट करें, तो फिर जो डायमंड होता है वो सिंथेसाइज होता है। बिल्कुल कम मात्रा में होता है, लेकिन ये जो सिंथेसाइज डायमंड होता है नेचुरल डायमंड से डिफर करना काफ़ी मुश्किल होता है, लगभग एक जैसा होता है। समझ में आया? अब उसके बाद एक तीसरा फॉर्म भी है, ये भी आपका समझिए तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, जिसमें 60 कार्बन एक दूसरे से अटैच होता है और जस्ट लाइक एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। चूंकि इसके जो खोज करता है, जो इनको खोज किए थे, वो एक यूएस आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिस्टर फुलर। उनका नाम था बकमिस्टर फुलर। तो उन्हीं के नाम पे इसको बकमिस्टर फ्लोरेंस नाम दिया गया, जिसमें 60 कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर गेन करते हैं।
दैट्स द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के हम लोग जो यहाँ पे आपके जो एनसीईआरटी बुक की बात करें तो यहाँ पे कार्बन का 3 फॉर्म के बारे में आपको बताया गया है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस। बकमिस्टर फ्लोरेंस जो होता है वो C60, उसका फॉर्मूला भी होता है C60, मतलब 60 कार्बन आर अटैच टूगेदर टू फॉर्म अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। किसने खोज किया था इसका? तो यूएस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा बकमिस्टर फ्लोरेंस। आप बुक में देखिएगा, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल था बनाना, फुटबॉल के एकदम जस्ट एक फुटबॉल के शेप में होता। ग्रेफाइट आपके डेली लाइफ में तो आपके मतलब कि अगर आप स्टडी करते हो, एक स्टूडेंट हो, तो आप सभी पेंसिल यूज़ करते होगे, और पेंसिल का जो लीड होता है जिसको हम लिखते हैं ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट से बना हुआ। प्योर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्मूथ होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब उसको मारेगा तो चूर हो जाएगा। इस में जो होता है एक कार्बन एटम, 1 कार्बन अटैच टू अदर 3 कार्बन एटम, और इन दिस मतलब कि अटैचमेंट अगर बात करें, इस अटैचमेंट में एक कार्बन एटम जो होता है किसी एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब सबसे डबल बॉन्ड नहीं, किसी एक से डबल बॉन्ड बनाता है, और एक प्लेन फिगर बनाता है। किस शेप का? हेक्सागोनल एरे लिखा हुआ बुक में। डायमंड के केस में क्या होता है कि एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से कंबाइंड करता है थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जब भी लाइट इसके अंदर इन करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन इतना होता है जिसके कारण लाइट इजीली बाहर नहीं आ पाता, और वो साइन करता है उसके स्ट्रक्चर के कारण। डायमंड अगर साइन करता है ना तो वो उसके स्ट्रक्चर के कारण करता है। ये हार्डेस्ट एलिमेंट है, और चूंकि ये साइन करता है तो इसका यूज हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। हैव यू क्लियर? चलिए